नमस्कार मित्रों, वार्ड सदस्यों के लिए एक लेटर निकला है 19/10/2023 को। 19/10/2023 को यह लेटर निकला है। इसमें नली गली से लेकर और नल जल योजना तक की बातों की चर्चा की गई है और अधूरे कार्यों को पूरा करने का टॉक्स दिया गया है और उसमें जो पैसा खर्च होंगे वह पैसा कैसे खर्च होंगे, पैसा कहां से आएंगे, इन तमाम बातों की चर्चा की गई है। और वह लेटर मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखाने के साथ साथ उसके बारे में भी बतलाऊंगा कि आखिर वह लेटर क्या कहता है। तो इससे पहले हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम उस पहलू पर चलते हैं। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि बिहार सरकार नियम में संशोधन करके और वार्ड सदस्यों को योजना में अधिकार दिया। योजना में वार्ड सदस्यों को अधिकार मिला, वार्ड सदस्य उस पर काम भी करना प्रारंभ किए, लेकिन प्रशिक्षु नहीं होने के कारण या उस चीज़ों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, विशेष रूप से कार्य की जानकारी नहीं होने के कारण अप्रशिक्षित सचिव के कारण भी कुछ परेशानियां हुई और योजनाओं में कहीं कहीं क्या कहे विशेष जगहों पर दिखते आए। अब उस समय जो नाकामी विभाग की थी, जो नाकामी सरकार की थी, वह नाकामी अगर वार्ड सदस्यों पर थोपा जाए तो ये कहां से न्याय संगत है। चूंकि न उसमें कोई ट्रेड व्यक्ति था और न कोई उसे कुछ विशेष बतलाने वाला था और वैसे परिस्थिति में जो जहां खड़ा था एक घाघ के तरह खड़ा था कि हमारे पास आवे, हम इस चीज को लूट ले। जिसके पास जानकारी था यही वो अपना व्यवस्था बैठाए हुए थे। और जब योजना कहीं ना कहीं से, योजनाओं में तो लूट खसोट हुई और उसका सारा जिम्मेवार जो है वार्ड सदस्यों को मेड़ दिया गया। कारण कि वार्ड सदस्य ही एजेंसी थे, उन्हीं के नाम से पैसा निकलना था, उन्हीं को चेक काटना था, इसलिए दोष जो है वार्ड सदस्यों पर मढ़ दिया गया। इस नाकामी का सारा जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को दे दिया गया और वह वार्ड सदस्य फिर से चुनाव होते हैं, वो वार्ड सदस्य अब हार जाते हैं, कुछ उसमें से जीतते हैं तो कुछ नए वार्ड सदस्य भी जीतते हैं और इन्हें जो है कोई काम नहीं दिया जाता है। 2 साल का समय गुजर जाता है और इसी बीच जो है वार्ड सदस्यों ने लगातार अपने लड़ाई को जारी रखता है और उस लड़ाई के एवज में एक चिट्ठी निकलती है, जो चिट्ठी मैं आपको इस स्क्रीन पर सबसे पहले पढ़ के सुना दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग आगे कुछ बात करेंगे। तो यह चिट्ठी ऐसे पंचायती राज विभाग से जो है यह चिट्ठी निकलती है और आगे जो है आपको हम बतला दें कि यह पटना से चिट्ठी 16/10 को चलती है और 16/10 के बाद जो है 18 को यह चिट्ठी जिला में पहुंचती है और 19 को पंचायती राज विभाग में पहुंचती है। तो जब ये पंचायती राज विभाग में चिट्ठी पहुंचती है, इसके बारे में, इस संबंध में जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये ऐसे तो निकला 16 तारीख को ही है, लेकिन 19 तारीख को रिसीव हुआ है और उस जब चिट्ठी रिसीव होती है तभी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब चलिए हम आपको बतलाते चलते हैं कि ये प्रेषक हैं आनंद शर्मा, निदेशक हैं ये पंचायती राज विभाग के, और ये जिला अधिकारी को, सभी जिला अधिकारी को यह लेटर लिख रहे हैं। और लेटर में क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से
अनाच्छादित वार्डों को आच्छादित करने एवं बकाया राशि की अधियाचना के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय जिलों से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अवशेष कार्यों योजना से अनाच्छादित वार्डों को आच्छादित करने हेतु राशि की अधियाचना की गई है। विभागीय पत्रांक 6993 दिनांक 25/7/2022 द्वारा इस आशय का निर्देश दिया गया है कि छूटे हुए घरों बसावटों में नल के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग की टाइट अनुदान की प्रथम 30% करनाकृत राशि एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की विकास निधि से टाइट निधि एवं समान निधि की राशि से पूर्ण कराई जाए। इस प्रकार छूटे बसावतों तक पक्की गली नाली का निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग के टाइट अनुदान की द्वितीय 30% करनाकृत राशि एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की टाइट निधि की राशि से कराया जाना निर्देशित है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में टाइट मद की राशि विभागीय स्वीकृति देश संख्या 36वीं दिनांक 18/9/23 द्वारा विमुक्त की जा चुकी है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत को राशि निरंतर प्राप्त होती रही है, अतः यह आवश्यक है कि पूर्व में भेजी गई अधियाचना की पुनः समीक्षा कर ली जाए। अनुरोध है कि यदि राशि का आवश्यकता हो तो पेयजल निश्चय योजना हेतु विभागीय पत्रांक 7309 दिनांक 16/11/20 द्वारा प्रेषित प्रपत्र से समीक्षा उपरांत अपने स्तर से बकाया राशि की अधियाचना की जाए। इसी प्रपत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत छूटे हुए बसावटों को अवांछित करने हेतु राशि की अधियाचना दिनांक 19/10/23 तक इस पत्र के साथ संलग्न पत्र में की जा सकती है। इस तिथि के उपरांत प्राप्त अधियाचना पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अब आप यह देख सकते हैं, आपने यह लेटर देखा होगा कि इसमें यह बात कहा जा रहा है कि 19/10 तक जो है आप इसमें जितने बकाया है और जो भी काम का है प्रारूप तैयार करके भेज दिया जाए और इसमें कहाँ कहाँ से आपको पैसा खर्चा करना है, इन तमाम बातों की चर्चा की गई है। तो अब देखिए, आपको अधिकार की आवाज़ उठाई जाती है। वार्ड सदस्य लगातार अपने आवाज को उठाते रह रहे हैं, लेकिन आपको हाथ में काम नहीं न दे दिया जाएगा। भाई, आपको विभाग में सिस्टम धरा दिया गया है कि इस तरह से आप काम प्राप्त कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे हैं, गणेश चौधरी जी, और जब ये लगातार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से निर्देश निकलवा करके ला रहे हैं, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करना होगा, देखना होगा। चूंकि स्पष्ट चिट्ठी से स्पष्ट है कि आपको छूटे हुए कार्यों को कराना है, तो आखिर वह कौन सा कार्य छूटा हुआ है उसका विस्तृत ब्यौरा एकत्रित करवा करके वह उस माध्यम से हो या अपने माध्यम से वार्ड सभा के माध्यम से हो या जैसे भी उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करके जब आप अपने डिमांड को आगे भेजिएगा, पंचायती राज विभाग को दीजिएगा, आगे जो भी अधिकारी हैं उसका उनको जब दीजिएगा, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से वर्णित है कि 15वीं वित्त से षष्ठी वित्त से आपको जो है पैसा जो मिलना है सो मिलेगा, और प्रथम दृश्य में उसी पर वर्क करना है। और यह आदेशित है जो जितने अधूरे कार्य हैं वार्ड के उसको पूरा किया जाए। तो वैसे परिस्थिति में सरकार पैसा भी उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, और अगर कार्य नहीं हो रहा है तो दोषी कौन है? केवल रोड पर चिल्ला देने मात्र से क्या काम होगा? नहीं, काम करने के लिए आपको जानकारी भी चाहिए। काम करने के लिए
आपको संलग्नता भी चाहिए। मित्रों, मैं आपके वार्ड सदस्यों के प्रदेश अध्यक्ष के बात को आपके पास पहुंचाने का प्रयत्न किया हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपके अधिकारों को जनाने का प्रयास किया हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बतलाइएगा, और हमें सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी इम्प्रेशन मिलते रहे कि आपके लिए हम काम करते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।